हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार पटेल आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल m.r.patel में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से मैं सब्जेक्ट इंग्लिश, ठीक है, जो एसएससी, जेएल पहरी और है ना एमपीटीटी है ना एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी है ना वैकेंसी है जिनमें ये इंग्लिश पूछी जाती है। सबसे पहले पढ़ना क्या है, बेसिक जरूरी है, ठीक है। बेसिक क्लियर होना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हमें आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा परेशानी जाएगी। इसलिए मैं आज से है ना इंग्लिश का बेसिक पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि है ना पढ़ते तो सभी से है, लेकिन बेसिक यदि और अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो हमें आगे परेशानी नहीं जाएगी। इसलिए मैं आज से सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें मैं अल्फाबेट को क्या कहते हैं, वर्णमाला। क्या कहते हैं, वर्णमाला, ठीक है। अब अल्फाबेट कितने होते हैं, 26, मतलब 26 है ना लेटर्स, 26 लेटर्स एंड इंक्लूड मतलब होता है शामिल, है ना। 5 वॉवेल्स मतलब क्या होता है, स्वर, एंड 21 कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होता है, व्यंजन, है ना। इसमें 26 अक्षर तो होते हैं और साथ में इनमें कौन कौन सी चीज शामिल होती है, 5 स्वर और 21 व्यंजन शामिल होते हैं। इसे क्या कहते हैं, अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट यदि हमें कोई पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि अल्फाबेट किससे, है ना, 26 लेटर्स एंड 5 स्वर और 21 कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन से मिलकर बनता है, जिसमें से मैं लिखा हूं ए से लेके जेड तक, ठीक है। अब इनमें से हमें सबसे पहले 5 वॉवेल्स, है ना, क्या करना है, 5 वॉवेल्स। तो सबसे पहले 5 वॉवेल्स कौन से हैं, ए, सबसे पहले कौन सा है, ए, है ना। फिर कौन सा है, ए, ई, फिर आई, फिर ओ, और फिर क्या है लास्ट, यू। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, है ना। तो टोटल कितने हैं, 26 लेटर्स में ए ई आई ओ यू, ये क्या है अपने पास 5 वॉवेल्स, और बी से लेके जेड तक जो सर्किल को छोड़ के जो बचे वो सारे क्या है, 21 कॉन्सोनेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट है लेटर क्या है, तो 1 वर्ड है, मतलब एक अक्षर, है ना। या तो ए कह दो, या तो बी, या तो सी, या तो डी, है ना, एक साथ नहीं, केवल एक अक्षर, है ना। 1 लेटर क्या क्या है अपने पास, 1 वर्ड, है ना, अपने पास क्या होता है ना, ठीक। लेटर क्या कहता है, 1 वर्ड मतलब एक अक्षर, ठीक है। नेक्स्ट है लेटर्स। अब लेटर्स क्या, ग्रुप ऑफ लेटर मतलब ए बी सी डी, मतलब एक साथ बोल लो, है ना, ए बी, है ना, बी सी डी, इस टाइप से एक्सेट्रा बहुत सारे होते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, लेटर्स। मतलब लेटर्स क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है वॉवेल्स आना है स्वर। मैं बताया हूं सर्किल लगा के ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो ये लिखे ए ई आई ओ यू, ये कितने रहते हैं टोटल, 5, कितने रहते हैं अपने पास टोटल 5, ठीक है। अब ये है नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स मतलब क्या होता है, व्यंजन, जो बी से लेके जेड तक, मतलब स्वर को 5 स्वर को छोड़ के जो भी बचे वो सारे क्या आते हैं अपने पास, है ना, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। कितने होते हैं, 21, ठीक है। ये गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। नेक्स्ट है अल्फाबेट। अब यहाँ अल्फाबेट पढ़े तो अल्फाबेट मतलब क्या होती है, वर्णमाला, है ना, मतलब अक्षर। अब है ना अपन को पता कि ऐसे लगाने से उसका क्या हो जाते हैं, है ना, वो क्या होता है प्लूरल में, तो ऐसा कभी नहीं होता। अल्फा कभी कभी हो जाता, कभी नहीं होता। तो अल्फाबेट मतलब होता है वर्णमाला, लेकिन अल्फाबेट मतलब होता है भाषा, यानी हिंदी, इंग्लिश, है ना, फ्रांस, संस्कृत एक्सेट्रा, उर्दू है, बहुत सारी लैंग्वेज होती है, उसे क्या कहते हैं, भाषा। अब हम पढ़ेंगे वर्ड, ठीक। वर्ड को क्या कहते हैं हिंदी में, शब्द। ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड मीनिंगफुल मीन्स एंड कंटेंट्स 1 वॉवेल्स और 1 कॉन्सोनेंट। मतलब इसका अर्थ हुआ कि यह वर्ड जो होता है अक्षरों का समूह, और जिसका सार्थक अर्थ निकले, और साथ में क्या होता है, एक स्वर हो अवश्य और एक व्यंजन। मतलब जो वर्ड होता है कम से कम एक स्वर और एक व्यंजन से, है ना, मिलकर बनता है, और साथ में उसका मीनिंगफुल अर्थ हो। जैसे एग्जाम्पल में लिखा राम, RAM, है ना। यदि इसको RMA इस टाइप से लिख देंगे तो ये अपन को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगता, और इसका कोई मीनिंगफुल मीन्स भी नहीं निकलता। इसलिए, है ना, जो अपने पास जो वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं अपने पास, मीनिंगफुल, ठीक। तो पहला फर्स्ट लेटर क्या है इसमें, जैसे मैंने बताया अभी कि ये कॉन्सोनेंट है, ये ए क्या है अपने पास, वॉवेल है, और एम क्या है ना, ये क्या है अपने पास, कॉन्सोनेंट, है ना, ठीक। तो याद रखना स्वर कितने होते हैं, टोटल 5 वॉवेल्स होते हैं एंड 21 कॉन्सोनेंट। तो ए ई आई ओ, ये 5 वॉवेल को छोड़कर जो एक्सेट्रा जो भी बचे वो अपन क्या कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेंटेंस मतलब क्या होता है,
वाक्य क्या होता है? वाक्य क्या होता है? दो या दो से अधिक शब्दों यानी वर्ड से मिलकर तथा जिसका सार्थक अर्थ होता है उसे क्या कहते हैं हम? सेंटेंस। और जो वर्ड्स होता है वो अक्षरों का समूह होता है, जो सेंटेंस होता है वो किसका समूह होता है? वर्ड का, मतलब शब्दों का समूह। ठीक है, वो भी दो या दो से अधिक हो, कम से कम दो और से अधिक हो चल जाएगा, लेकिन उससे कम नहीं हो। ठीक, और उसका भी क्या हो? अपने मीनिंगफुल मीन्स निकले। जैसे लिखा आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, इसका मीनिंगफुल मीन्स निकल रहा है ना। अब पढ़ेंगे हम व्हाट इज अ सेंटेंस। जो सेंटेंस क्या है, या सेंटेंस में कौन कौन सी ऐसी चीजें इंक्लूड मतलब शामिल होती हैं। तो इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट यानी कर्ता और एक प्रेडिकेट यानी विधेय होता है। ठीक, अब सब्जेक्ट पढ़ लें। सब्जेक्ट को कर्ता कहते हैं हिंदी में। काम या कार्य करने वाला हर एक पर्सन या व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं हम? सब्जेक्ट। यानी एग्जाम्पल में राम, श्याम, सीता, एटसेट्रा, ये सारी चीजें। ठीक, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है? विधेय। अब विधेय क्या होता है? कर्ता जो भी मतलब सब्जेक्ट के द्वारा जो भी वर्क है ना किया जाता है या काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? हम प्रेडिकेट। ठीक, जैसे लिखा राम इज ईटिंग फूड। अब सब्जेक्ट राम है ना, इसके द्वारा काम का एक किया जा रहा है? खाने का। कहेगा खाने का। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4। ठीक है, मतलब सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं? टोटल 4। पहला क्या है? सिंपल सेंटेंस, यानी इसे क्या कहते हैं हम? साधारण वाक्य। ठीक, इसकी डेफिनेशन है इट इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को फाइनाइट वर्ब भी कहते हैं। मतलब इसका अर्थ हुआ कि इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होना अवश्य होता है, उसे क्या कहते हैं हम? सिंपल सेंटेंस। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हूं ही राइट्स अ लेटर। ही राइट्स अ लेटर। फर्स्ट क्या है अपने पास? सब्जेक्ट है ना कर्ता। राइट्स मतलब क्या होता है? लिखना। अ लेटर, वह लिख क्या रहा है? कर्म क्या कर रहा है वो, है ना? ऑब्जेक्ट कर रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है अपने पास? लेटर, अ लेटर है। लेकिन यहाँ राइट्स जो अपने पास, इसे क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब या फिर प्रेडिकेट। क्या कहेंगे? फाइनाइट वर्ब या प्रेडिकेट। मतलब कि ही राइट्स अ लेटर का अर्थ हुआ कि वह पत्र लिखता है। ठीक, सेकेंड क्या अपने पास? दे टाक। दे क्या अपने पास? सब्जेक्ट है, और टाक क्या अपने पास? फाइनाइट वर्ब या फिर क्या है? प्रेडिकेट। ठीक है, दोनों एक ही है। थर्ड क्या है? ही स्पीक्स, या सब्जेक्ट है और स्पीक्स क्या अपने पास? फाइनाइट वर्ब या अपने पास क्या है? प्रेडिकेट। जैसे यहाँ पास डॉग्स यानी कुत्ते, है ना। बार्क ना भौंकना एट नाइट मतलब रात का। ठीक है, तो बार्क मतलब क्या अपने? फाइनाइट वर्ब या फिर क्या अपने पास? प्रेडिकेट। ठीक, तो याद रखना कि इट इज वन विच हैज ओनली वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट या फाइनाइट वर्ब। इट इज अ, है ना, सिंपल सेंटेंस। ठीक, एग्जाम्पल बता दिया। अब यहाँ पर अपन को समस्या क्या? प्रेडिकेट और फाइनाइट वर्ब। प्रेडिकेट क्या है अपने पास और फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे क्या? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब होते क्या है? नियरेस्ट सब्जेक्ट, जो कर्ता के नियरेस्ट मतलब जो पास सब्जेक्ट है ना, कर्ता के जो पास तथा कर्ता के अनुसार चेंज हो जाती है। मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट एंड चेंज इनटू, है ना, चेंज इनटू किसके अनुसार हो जाती है अपने पास? कर्ता। सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट के अनुसार क्या हो जाती है? चेंज। जैसे एग्जांपल समझेंगे ही इज गोइंग टू मार्केट। अब सब्जेक्ट के यहाँ पास क्या है? अपने पास ही है। ठीक है, और इसके अपने पास ये है ना फाइनाइट वर्ब है कि अपने पास फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब यहाँ सेकंड अपन देखेंगे। सेकंड जो अपने पास एग्जांपल है आई, और ये क्या है अपने पास? एम। ठीक, ये सब्जेक्ट है और ये क्या बना? फाइनाइट वर्ब। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि जो सब्जेक्ट के पास में हो, ठीक है, जो सब्जेक्ट के पास में हो और सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज हो जाए, उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट वर्ब। इसकी केवल, है ना, आइडेंटिफाई मतलब इसकी पहचान केवल एक ही है, जो सब्जेक्ट क्या हो अपने सब्जेक्ट के पास हो और उसके अनुसार बदल। देखो ही इज गोइंग टू मार्केट, मतलब ही था तो क्या लगाए अपने पास? एज, और यहाँ आई है तो क्या हो गया? एम। मतलब यहाँ चेंजेस हो गई, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो गई अपने पास क्या में, है ना, ये का अपने पास हेल्पिंग वर्ब में। और इसे ही क्या कहते हैं हम? फाइनाइट वर्ब। गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट क्या है? वह, है ना, बाजार जा रहा है, और आई एम गोइंग टू मार्केट का क्या हुआ? मैं बाजार जा रहा हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। सेकेंड है अपने पास पहला सिंपल सेंटेंस, अब पढ़ेंगे सेकेंड, है ना, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। मतलब अ कंपाउंड सेंटेंस इज वन मेड of two or more principal clause and add coordinating conjunction। मतलब इसका अर्थ क्या होगा
कि जो अपने पास कंपाउंड सेंटेंस होता है, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस को संयुक्त वाक्य मतलब कम से कम वहां क्या होना चाहिए, वन मेड अप ऑफ टू मोर प्रिंसिपल क्लाउज या फिर मेन क्लाउज कह देते हैं या इंडिपेंडिंग है ना, इंडिपेंडेंट क्लाउज भी कह देते हैं ना। प्रिंसिपल क्लाउज को आगे बताऊंगा, प्रिंसिपल क्लाउज को मेन क्लाउज और इंडिपेंडेंट क्लाउज या प्रिंसिपल क्लाउज ये तीनों ही एक ही बात। और साथ में क्या हो, कोऑर्डिनेट कंजक्ट, कोऑर्डिनेट मतलब कि जो आपस में संबंध रखते हैं। कंजक्ट का मतलब क्या होता है, एंड, बट, और है ना, एक्सेट्रा, बहुत सारे कंजक्शन होते हैं जो आगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कम से कम वहां पास दो क्या हो, दो या दो से अधिक है ना, क्या हो अपने पास प्रिंसिपल क्लाउज हो और साथ में क्या हो कंजक्शन, ठीक है। और इनका क्या होता है अपने पास जो अर्थ निकलता है, मतलब ये है ना प्रिंसिपल क्लाउज या इंडिपेंडेंट या मेन क्लाउज का अर्थ क्या होता है, ये कभी भी दूसरे पर आश्रित नहीं करते, ठीक है, दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, ये अपने आप में डिपेंड होते हैं। क्या हो अपने पास है ना, क्या प्रिंसिपल क्लाउज कर दिया अपने आप में डिपेंड होते। देखो यहाँ राम वाज रीडिंग, क्या राम वाज रीडिंग मतलब राम क्या करता है, राम पढ़ाई कर रहा था, ये अपने आप में डिपेंड है, ठीक है। एंड सीता वाज राइटिंग, और सीता भी क्या कर रही थी, पढ़ा है ना, लिख रही थी, मतलब ये दोनों क्या आप अपने आप में, दोनों क्या अपने आप में डिपेंड है। ये वाला सेंटेंस इसमें डिपेंड नहीं है और ये वाला सेंटेंस इसमें डिपेंड नहीं है, ठीक है, ठीक। एंड का क्या अपने पास कंजक्शन, क्या है एंड कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, मतलब ये दूसरों का क्या बताया, राम पढ़ रहा था और सीता लिख रही थी, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेटिव है ना बताते हैं, रिलेशन बताते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे है ना, अभी इसके और एग्जाम्पल हैं, ठीक, अभी बता रहा हूं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, कौन सा है, राम वाज रीडिंग एंड सीता वाज राइटिंग, और भी एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड है ना, क्या पढ़ेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, मतलब ये अपने आप में डिपेंड कैसे है अपने पास, आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, मतलब यहाँ की कि मैं है ना जाता हूं, मैं जाना चाहता हूं काम करने, मतलब मैं अपने आप में निर्भर हूं, परंतु आई एम टायर्ड है ना, और मैं थका हुआ भी हूं, मतलब ये दोनों आपस में क्या है ना, कैसे जोड़े, कंजक्शन से, और ये अपने आप में दोनों डिपेंड है, ठीक। अब मोस्ट आईएमपी नोट पढ़ेंगे, जैसे प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज को क्या मेन क्लाउज है ना, अभी मैंने पहले बता चुका था कि प्रिंसिपल क्लाउज को मैं मेन क्लाउज या इंडिपेंडेंट क्लाउज या कोऑर्डिनेट क्लाउज भी कहते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। सेकेंड है फाइनाइट वर्ड, फाइनाइट वर्ड को क्या कहते हैं, प्रेडिकेट भी कहते हैं, जैसे अभी पढ़े थे, ठीक है। और थर्ड है क्या, कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग का मींस या अर्थ क्या होता है, एक दूसरे से रिश्ता, मतलब आपस में रिश्ता रखना, उसे क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, ठीक। फोर्थ क्या अपने पास है ना, इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है अपने पास, जो स्वयं पर निर्भर हो, मतलब दूसरों पर आश्रित ना हो, ठीक है, ठीक। और फाइव है डिपेंडेंट का अर्थ, जो दूसरों पर निर्भर होता है, डिपेंडेंट मतलब नाम से ही डिपेंड है ना, डिपेंड मतलब दूसरों पर निर्भर, दूसरों पर है ना, पेन मतलब दूसरों पर डिपेंड होना, उसे कहते हैं डिपेंडेंट है ना, ठीक, याद रखना। अब क्या पढ़ेंगे, सम मोस्ट कंपाउंड सेंटेंस कंजक्शन, अब कुछ अपन क्या कंपाउंड, जो अपने पास कंपाउंड सेंटेंस है ना, अब उसमें जो अपन को पता चले कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरह से अपन पहचानेंगे, यदि उसका अर्थ अपन मीन्स है ना निकालते बनता है तो ठीक है, नहीं तो अपन क्या करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस के कुछ कंजक्शन जो देखकर ही पता लगा लेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद थर्ड फिर फोर्थ पढ़ेंगे, ठीक है। तो अपन को याद रखें कंपाउंड सेंटेंस मोस्ट मतलब कुछ है, जो पहला क्या एंड है, एज वेल एज है, बट है, और है, एज है, स्टिल है, फिर सेवंथ क्या एज वेल एज, फॉर, सो, वाइल, बोथ एंड, वेयर एज, आइदर और, नाइदर नॉर, एल्स, wherever, not only but also, only, to, then, also, who, however, which, hence है ना, एक्सेट्रा बहुत सारे हैं, ठीक, हु बहुत सारे ऐसे अभी हैं, एक्सेट्रा का मतलब के बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ मोस्ट आईएमपी है, और आगे जब अपन एग्जाम पे करेंगे तो उनमें भी अपन और भी पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन ये याद रखना, ये कंपाउंड सेंटेंस के कुछ कंजक्शन है जो अपन को बहुत है ना, बहुत मोस्ट है, मोस्ट का मतलब कैसे देखकर ही अपन पता लगा लेंगे कि ये अपने पास कंपाउंड सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस और ये वाले, जैसे अपन को आई वांट टू गो टू वर्क बट आई एम टायर्ड, इसका अर्थ लिख लिया तो ये अपन को देख के लगा लेना कि ये बट लगा मतलब ये अपने पास काय का है, क्लाउज, क्या पढ़ेंगे, क्लाउज, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, ठीक है। यह सेंटेंस का एक पार्ट होता है, क्या होता है, एक पार्ट मतलब क्या होता है, भाग, ठीक है, जो सेंटेंस से छोटा होता है,
एक सेंटेंस में क्लॉज हो सकते हैं, इसमें फाइनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट भी होता है। जैसे सेंटेंस में अपन ने क्या पढ़ा था, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट भी होता है, इसमें भी क्या होता है क्लॉज में, इसमें भी अपने पास क्या होता है ना, फाइनाइट वर्ब और सब्जेक्ट होता है। और फाइनाइट वर्ब पढ़ चुके हैं कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जो सब्जेक्ट के पास होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। और याद रखना एक सेंटेंस में क्या होता है, अपने पास क्लॉज हो सकते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल समझ में आया कि आई कॉल्ड नीतू बट शी गैव नो आंसर, मतलब आई से लेके कहां तक, आंसर तक अपना एक पूरा का पूरा क्या है, सेंटेंस है, ठीक है। और यहां पास आई क्या अपने पास सब्जेक्ट है, क्या अपने पास सब्जेक्ट, और जो कॉल्ड है अपने पास फाइनाइट वर्ब है। ये ऐसे बट की बात देखो, यहां पास भी सी क्या अपने पास सब्जेक्ट है और गैव भी क्या अपने पास फाइनाइट वर्ब। मतलब यहां पास अपन को समझ में आ गया कि एक जो सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस में कम है ना, एक या एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं, क्लॉज हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपने, सेकंड क्या है, ही क्या है अपने पास सब्जेक्ट है और लास्ट क्या है अपने पास फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। तो इसे क्या बन जाएगा, ये क्लॉज बन जाएगा। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इक्वल क्या होता है, क्लॉज, ठीक है। अब इसके क्या पढ़ेंगे, टाइप्स, है ना। इसके कितने टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ 3, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स, कितने टाइप्स होते हैं, 3, ठीक। फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज, इसे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ठीक है। और क्या है ना, हिंदी में क्या कहते हैं, मुख्य या आत्मनिर्भर उपवाक्य। सेकेंड क्या अपने पास है ना, सब ऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज, इसे अपन हिंदी में कहते हैं आश्रित या निर्भर। अब हम पढ़ेंगे थर्ड क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, जो अपने आप में है ना निर्भर होता है, मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज की तरह वो भी होता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इसी यहीं तक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी टाइप्स के डिटेल्स में जानकारी दूंगा, है ना। एंड क्या है अपने पास सब ऑर्डिनेट, है ना, जो क्लॉज होता है, जैसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, ये सबसे मोस्ट है, क्या होता है, मोस्ट। क्यों, क्योंकि इसमें इसके भी 3 टाइप्स होते हैं। पहला है नाउन क्लॉज, है ना, सेकेंड है अपने पास एडजेक्टिव क्लॉज और थर्ड क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। सबसे ज्यादा है ना क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में सबसे ज्यादा जेल पैदी हो, एसएससी हो, है ना, एमपीएससी, है ना, कुछ भी हो जिसमें इंग्लिश आने वाली है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, ना, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज से, ठीक है। इन सभी की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से और अच्छी तरह दूंगा, ठीक। बस इस वीडियो में यहीं तक।